पुष्कर के रिसोर्ट में वैलेंटाइन पार्टी चल रही थी और हमारे तेवर गार्डन एरिया में ही रिजॉर्ट की तरफ से अरेंज किए गए डिनर के लिए जा रहे थे। इतने में ही वहाँ लाइव म्यूजिक की टीम का हेड बॉय सभी कपल को स्टेज पर डांस करने के लिए इनवाइट करता है। देव सेजल को देखकर प्यार से कहता है, हॉटी गर्ल, कैन यू डांस विद मी। सेजल अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, देव क्या कहा आपने हमसे। देव शरारत से अपनी आई विंक करके कहता है, जो देख रहा हूँ वही कहूँगा न जान। आप इस रेड गाउन में भला की खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल हॉटी हॉटी सेक्सी फिगर, खूबसूरत गोरे गोरे लेग। सेजल देव के मुंह पर उंगली रखकर कहती है, चुप रहिए ना, सबके सामने बदमाशी सूझ रही है। ऐसी बातें करके क्यों हमारी जान सुखा रहे हैं। देव उसका हाथ पकड़कर उसकी अंगुलियों को अपने होठों से छूकर कहता है, जान अभी कहाँ सांसें अटकाई, रूम में चलिए, फिर बताता हूँ आपको। आज रात शिमला वाली रातें ताज़ा कर दूंगा आपके लिए। देव की बातों से सेजल का शरीर बर्फ जैसा ठंडा ठंडा पड़ने लगता है और उसके हाथों में कंपन शुरू हो जाती है। देव उसके हाथों को पकड़कर कहता है, क्या कर रही हो सेज, आराम से यार, मेरी बातों से ही कंपन शुरू हो गया। सेजल लरजते हुए कहती है, देव क्यों शरारत कर रहे हैं, प्लीज चलिए ना, डांस करते हैं। देव उसका हाथ चूमकर उसे कमर से पकड़कर अपने से सटाता है और उसकी कर्ज की हुई जुल्फों जो उसके माथे पर लहरा रही थी उन्हें अपनी अंगुलियों में लपेटकर मदहोशी से कहता है, जान सामने देख लीजिए, सभी कपल एक दूसरे की बाहों में सिमट कर बिल्कुल नज़दीक होकर डांस कर रहे हैं। तो मुझे भी वही फीलिंग चाहिए, कशिश भरी आवाज़ में कहते हैं। जान हनीमून की उस रात शिमला के होटल के बंद कमरे में डांस करके महसूस जो एहसास हुआ था और उसके बाद हम दो जिसमें एक में समा गए थे, सेम सेम फीलिंग चाहिए। इतना कहकर उसके कान के पीछे अपने होठ रख कर कहता है, आइए आज की रात कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं, आइए मेरे साथ। सेजल देव की हरकत और बातों से शर्माती हुई उसका हाथ थामे नजरें नीचे करके डांस फ्लोर पर आती है। सभी कपल एक दूसरे से चिपके हुए अपने में खोकर डांस कर रहे थे। देव सेजल को कमर से पकड़कर अपने से सटा लेता है। देव का एक हाथ सेजल की कमर में और दूसरा हाथ उसकी खुली पीठ पर, वहीं सेजल की दोनों बाहें उसके गले में थी। देव सेजल को एक टक अपनी सर्द नज़रों से देख रहा था। डांस करते हुए भी उसके हाथ म्यूजिक पर ही सेजल की पीठ पर थिरक रहे थे। देव की छुअन और उसकी नज़रों की तपिश से सेजल का पूरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। सेजल को इतना सुर्ख देखकर देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो सेजल की तरफ हल्के से झुकता है और मदहोशी से कहता है, जान आज इतना प्यारा नेट का रेड गाउन, ऊपर से हाफ शोल्डर, आपका गोरा गोरा बदन, सब बिल्कुल मुझे बहुत बेचैन कर रहे हैं। चलिए ना जल्दी से डिनर करते हैं, फिर रूम में चलते हैं। देव की गर्म सांसें और उसके अंदाज से पिघलते हुए देव सेजल के कंधे पर अपना सर रख लेती है और धीरे से कहती है, देव हमें भी जल्दी से रूम में। देव के चेहरे को छूकर उसे ऐसे ही अपने से सटाए हुए डिनर एरिया की ओर तरफ बढ़ जाता है और सेजल को चेयर पर बिठाता है। वेटर आकर दोनों को डिनर सर्व करता है। सेजल अपनी झुकी पलकों से खामोश बैठी हुई थी, देव के हाथों में से खाना खा रही थी। देव भी प्यार से उसे देखते हुए डिनर करवा रहा था। दोनों डिनर करते हैं और अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं कि देव उसे एकदम से अपनी बाहों में उठा लेता है। देव की सबके सामने ऐसे करने से सेजल के गाल और सुर्ख हो जाते हैं। वहाँ डिनर करते और डांस करते हुए सभी कपल रुक कर दोनों को देखते हैं और सीटी बजाकर उनके लिए क्लैप करते हैं। देव मुस्कुराते हुए सभी को फ्लाइंग किस करता है और सेजल के होठों को हल्के से चूमकर जोर से कहता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे जान, लव यू सो मच। इतना कहकर सेजल को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। दोनों रूम में आते हैं। देव रूम का लॉक खोलकर सेजल के साथ अंदर होता है। सेजल रूम में जाकर विंडो खोल देती है
और सारे पर्दे हटाकर अपने दोनों हाथों से विंडो की ग्रिल को पकड़े आकाश की दूधिया चांदनी को देखती है। देव अपना ब्लेजर उतार कर साइड में रखता है और पीछे से ही सेजल को अपनी बाहों में कसकर उसके खुले कंधे पर अपने होठों को फिराने लगता है। देव की छुअन सेजल की आहें निकलने लगती हैं। देव मधोसी से कहता है, जान सावर लेना चाहोगी या ऐसे ही बेड पर चलें। देव की बात सुनकर सेजल अटकते हुए कहती है, देव वो शायद। देव उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने से सटाकर उसके कान के पीछे अपने होंठ रख कर कहता है, कहिए न जान, इतना अटक क्यों रही हो। सेजल नम स्वर में कहती है, देव वो। सेजल की नम स्वर को सुनकर देव एकदम से उसे अपने साइड करता है और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर अधीर होते हुए कहता है, क्या हुआ जान, आपकी आंखों में नमी। कुछ गलत किया मैंने। सेजल एकदम से देव के गले रखकर उससे चिपक कर कहती है, देव वो हमारा रियल। सेजल की बात सुनकर देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करके प्यार से कहता है, तो क्या हुआ जान, इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, जो नेचुरल है उसे तुम नहीं रोक सकते। इतना कहकर उसके माथे को चूमकर अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में भर लेता है। सेजल देव की शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने को अपने होठों से छूती है और गंभीर आवाज़ में कहती है, देव आज रात हमें शिमला वाली यादें रिपीट करनी थी और हमारी वजह से आपकी आज की रात। देव हल्की नाराज़गी से कहता है, स्टॉप टू सेज, क्या फालतू बातें कर रही हैं आप। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। आप अगर बाहर हुई बातों को लेकर यह सब कह रही हैं तो मैं सिर्फ आपके साथ शरारत कर रहा था। उसका चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सेज आप मेरे साथ ऐसे ही बनी रहिए। मेरी रातें वैसे ही शिमला की तरह रोमांटिक हो जाएंगी। और शरारत से कहता है, आप अच्छे से जानते हो मुझे और कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने होठों और हाथों को आज की रात नहीं रोक पाऊंगा। इतना कहकर उसके कान पर अपने होठ रखकर कशिश भरी आवाज़ में कहता है, जान सिमना वाली रात को रिपीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी फर्स्ट नाइट तो याद है ना आपको। तो आज की रात हम फिर से वही एहसास जिएंगे, ठीक है। इतना कहकर उसके होठों को अपने होठों से छू लेता है। देव के छूने और उसके अंदाज से ही सेजल देव के सीने में अपने को छुपा लेती है। देव शरारत से कहता है, जान आपके होठों का स्पर्श मुझे बेचैन कर रहा है। आप पहले जल्दी से फ्रेश होकर चेंज कर लीजिए, उसके बाद में शावर लेकर 5 मिनट में आपके पास आ जाऊंगा, फिर हम बेड पर चलेंगे। इतना कहकर उसे सर्द नज़रों से देखता है और नीचे झुककर उसके हाफ शोल्डर गाउन को साइड से हटाकर सेजल के बदन को अपने होठों से दबाकर उसे हल्के से बाइट करता है और कहता है, लव यू जान, जाइए जल्दी से पहले अपने को क्लीन करके चेंज करिए और आराम से बेड पर जाकर लेट जाइए। सेजल देव से अलग होती है और उसके गालों को चूमकर झट से अपने बैग की तरफ बढ़ती है कि देव उसका हाथ पकड़कर कहता है, सेज आप वॉशरूम में जाइए, मैं आपको वहीं सारी चीज़ें देता हूँ। सेजल मुस्कुराकर देव को देखती है और वॉशरूम में बढ़ जाती है। देव काउच पर बैठकर बैग खोलता है और उसमें से सेजल के नाइटी टॉवल निकालता है और उसका मेकअप किट खोल कर देखता है तो सबसे नीचे सैनिटरी नैपकिन देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, आपको एहसास था इसलिए आज पूरी तैयारी के साथ आई हैं जान। वह मुस्कुराते हुए उसमें से नैपकिन निकालकर सभी सामान सेजल को देता है। सेजल वॉशरूम खोलकर धीरे से कहती है, देव हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम शावर ले रहे हैं तो। देव मुस्कुराते हुए कहता है, नो प्रॉब्लम जान, आराम से, आई एम वेटिंग। सेजल जल्दी वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती है। करीब 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। देव काउच पर बैठा हुआ उसे देखता है और
मुस्कुराते हुए खड़े होकर उसके गीले गीले बालों में अंगुलियां फिराकर जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। देव की हरकत से मुस्कुराते हुए सेजल मिरर के आगे खड़ी होकर अपने बालों को सुखा रही थी कि देव पीछे से उसका हाथ पकड़कर कहता है, इन्हें गीले गीले रहने दीजिए जान, अभी ऐसे ही सूख जाएंगे। आप चलिए मेरे साथ, इतना कहकर उसके हाथों में ड्रायर रखता है और उसे अपनी गोद में लेकर बेड पर चला जाता है। देव सेजल को बेड पर बिठाकर एक बॉक्स उसके हाथ पर रख कर कहता है, जा नेहा, फर्स्ट वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मेरी तरफ से खोल कर देखिए। सेजल मुस्कुराते हुए उसके हाथ से बॉक्स लेती है और उसे खोल कर देखती है तो खुशी से उसके गले लग जाती है, क्योंकि देव ने उसे रियल डायमंड के हार्ट शेप के एयर रिंग दिए थे। सेजल उसके गालों को चूम कर कहती है, थैंक यू देव, सच में बहुत ही खूबसूरत है, आई लव यू इट, थैंक यू। देव सेजल को लेकर लेटता है और कुछ देर बाद ही दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। थोड़ी देर में ही सेजल देव के सीने से लगी हुई गहरी नींद में सो जाती है। देव उसके माथे को चूमता है और सारी लाइट ऑफ कर खुद भी उसमें सिमट जाता है। आइए अब चलते हैं हमारे नए नए कपल बनी निशानी की तरफ। निशांत और रोशनी राजस्थान के कुंभलगढ़ रिजॉर्ट में आसपास नाइट ड्राइविंग का मजा लेकर रिजॉर्ट के लिए निकल रहे थे। दोनों तरफ से प्यार बेशुमार था, लेकिन अभी अभी जुड़े नए रिश्ते में थोड़ी सी हेजिटेशन भी थी। हमारी रोशनी निशांत के छूने से हर बार चिहुक रही थी। निशांत रोशनी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहता है, रोशू, आप मेरे साथ नाइट में एक ही रूम शेयर कर लेंगी ना? रोशनी निशांत की बातों से कसमसाते हुए कहती है, निशु, आपके साथ के लिए ऐसी खुशनुमा रात के लिए तो शुरू से ही बेचैन थे। अब जाकर हमें यह खूबसूरत पल मिले हैं तो इन्हें जी भरकर जीना चाहते हैं। आपकी बातों को, आपके साथ को करीब से महसूस करना चाहते हैं। रोशनी की बातों से ही निशांत का दिल भी बेचैन हो उठता है। वह उसका हाथ पकड़कर गियर पर रखता है और प्यार से कहता है, रोशू, डिनर बाहर करके ही चलें या रूम में? रोशनी एक नज़र निशांत को देखकर कहती है, निशु, जल्दी से रिसोर्ट ही चलते हैं, हमें यह साड़ी चेंज करनी है, अब नहीं पहना। दुख उसकी नज़र एकदम से निशांत की नज़रों में उलझती है और उसके शब्द वहीं विराम पा लेते हैं, क्योंकि निशांत अपनी गहरी सर्द नज़रें रोशनी को देख रहा था। रोशनी हकलाते हुए कहती है, निशु, बाहर अंधेरा हो गया है, आप सामने देखकर गाड़ी चलाइए प्लीज़। रोशनी के कहते ही निशांत एकदम से होश में आता है और धीरे से कहता है, सॉरी रोशू, चलिए डायरेक्ट रिजॉर्ट ही चलते हैं। और मधोसी से कहता है, लेकिन यह साड़ी आपके बदन से ही तब ही उतरेगी जब मैं चाहूँगा। निशांत के इस तरह बेबाक तरीके से बोलने से ही रोशनी एकदम से सिहर उठती है और उसकी पलकें नीचे हो जाती हैं। थोड़ी देर में ही दोनों कुंभलगढ़ के रमांडा रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। निशांत गाड़ी पार्किंग में लगाता है और रोशनी की कमर में हाथ डाले उसे लेकर रिजॉर्ट के रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर मैनेजर को रोशनी की पसंद के हिसाब से डिनर का ऑर्डर करता है और रोशनी को साथ लेकर रूम की तरफ बढ़ जाता है। रोशनी रूम में आकर सीधे बेड पर पिलो का सहारा लेकर लेट जाती है। निशांत रूम लॉक करके अपनी जैकेट उतारता है। रोशनी को ऐसे लेटे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह अपना नाइट सूट लेकर वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज करके रोशनी के पास आकर बेड पर बैठता है। निशांत की करीबी से रोशनी एकदम से उठकर बैठ जाती है। निशांत उसके बिल्कुल करीब होकर कहता है, रोशू, घबराहट क्यों हो रही है? अभी तो आप कह रहे थे मेरे साथ हसीन पल बिताने हैं, लेकिन मेरे नज़दीक बैठते ही आप अपने में सिमट रहे हो। रोशनी उठते हुए कहती है, नहीं नहीं, हम ठीक हैं। वो आपके इतने नज़दीक होने से कहीं
हमारा दिल बेचैन न हो जाए इसलिए। निशांत उसके कांपते हाथों को पकड़कर कहता है, रोसो मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना आप, तो आपके दिल को मत रोकिए, इसे बेचैन होने दीजिए, मैं संभाल लूँगा आपको। हम दोनों की तरफ से शादी से पहले किसी भी तरह की मर्यादा पार नहीं होगी, लेकिन आज की इस रोमांटिक नाइट में कुछ पल तो एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं ना। निशांत के बोलते ही रोशनी एकदम बर्फ के जैसे जम जाती है और उसका गला सूखने लगता है। निशांत रोशनी को टेबल पर से पानी का गिलास देकर कहता है, पानी पीजिए और रिलैक्स हो जाइए। इतने में ही रूम पर वेटर नॉक करके कहता है, सर आपका डिनर। निशांत जल्दी से उठकर दरवाजे पर जाता है और उसके हाथ से डिनर लेकर रूम लॉक करता है और रोशनी को देखकर कहता है, रोशू फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं डिनर लगाता हूँ। रोशनी जल्दी से उठकर वॉशरूम में बढ़ जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। उसकी साड़ी नीचे से हल्की हल्की गीली हो जाती है, जिससे उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वह अपनी प्लेट को हल्के से ऊंचा करके देख रही थी। निशांत खाना प्लेट में लगाते हुए रोशनी को गौर से देख रहा था। वह प्लेट टेबल पर रखता है और रोशनी के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्यार से रोसो, यह साड़ी कैसे भीग गई। रोशनी परेशान होते हुए कहती है, वो कभी ऐसी साड़ी पहनकर वॉशरूम यूज नहीं किया, जल्दी से पैरों पर पानी डाल दिया, भूल गए कि साड़ी पहनी है और यह सब हो गया। रोशनी की इतनी प्यारी बातें सुनकर निशांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उसके हाथ से प्लेट लेता है और उसकी कमर से निकालने के लिए जैसे ही अपना हाथ रोशनी की कमर पर रखता है, वैसे ही रोशनी एकदम से सिहर उठती है। वह लरजते हुए कहती है, निशु हम पहले चेंज। निशांत रोशनी को कमर से पकड़कर काउच पर बिठाते हुए उसके करीब होकर अपना हाथ रोशनी की कमर पर रखकर कशिश भरे अंदाज में कहता है, रोशू आपको याद है पहली बार हमारे दिलों में हलचल इसी जगह को छूने से हुई थी ना। उस दिन मेरा टफ टच, उसके बाद ठंडे पानी का रुमाल आपकी कमर पर लगाना, अपने हाथों से धीरे धीरे आपकी कमर को सहलाना। इतना कहकर उसकी साड़ी का पल्लू कमर से हटाकर अपने हाथ की दोनों हथेलियों को रोशनी की कमर पर रखकर उसकी कमर को अपनी हथेलियों से हल्के से सहलाते हुए जैसे ही नीचे और झुकता है, वैसे ही रोशनी अपने दोनों हाथ निशांत के सीने पर रखकर बेचैनी से कहती है, नहीं नीसू, यह गलत होगा अभी। निशांत रोशनी की आंखों में देखकर मधोसी से कहता है, रोसू सिर्फ एक बार आपको अपने होठों का स्पर्श महसूस करवाना चाहता हूँ, प्रॉमिस। उसके बाद आपकी कमर पर मेरे लब शादी के बाद ही थिरकेंगे। इतना कहकर रोशनी के दोनों हाथों को पकड़कर साइड में करता है और झुककर अपने लबों से हौले हौले रोशनी की पूरी कमर को चूम लेता है। निशांत की आंखें भी रोशनी की करीबी से और उसके बदन की खुशबू से बंद हो गई थी। वहीं रोशनी निशांत के दोनों हाथों को पकड़े बुरी तरह से कांप रही थी। निशांत जल्दी से उठकर रोशनी को अपने गले लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, काम डाउन रोशू, लंबी सांस लेकर अपनी बॉडी को लूज कीजिए और मुझे कसकर पकड़ लीजिए, बेटर फील होगा आपको। इतना कहकर उसे अपने सीने से सटा लेता है। रोशनी के हाथ भी खुद ब खुद निशांत की कमर पर कस जाते हैं। थोड़ी देर में रोशनी नॉर्मल होती है। निशांत उसे धीरे से अपने से अलग करके, ठंड लग जाएगी रोशू, पहले कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर डिनर करते हैं। रोशनी जल्दी से खड़ी होकर जैसे ही आगे बढ़ती है कि उसकी साड़ी का पल्लू काव से उलझकर उसके सीने से पूरा हट जाता है। वह एकदम से सिमटकर जैसे ही झुककर अपनी साड़ी का पल्लू निकालती है कि निशांत की नज़रें उस पर पड़ती हैं और वह उसे देखकर बेचैनी से कहता है, रोसू पहले सीधे खड़े हो जाइए, मैं दे रहा हूँ। इतना कहकर जल्दी से उसका पल्लू निकालकर
उसके कंधे पर रख कर कहता है, जाइए। रोशनी शर्म से नजरें झुकाए जल्दी से अपनी कैप्री टी शर्ट लेकर वॉशरूम में बढ़ जाती है। निशांत वहीं काउच पर आंखें बंद किए अभी भी रोशनी के साथ पहली बार महसूस किए हुए एहसासों को अपने में जब्त कर रहा था। रोशनी चेंज करके बाहर आती है और जल्दी से खाने की प्लेट लेकर निशांत के पास आकर उसे उठाती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। निशांत उसे सर्द नज़रों से एकटक देखते हुए खाना खिला रहा था। कुछ देर पहले बिताए उस हसीन पलों से दोनों के दिलों की धड़कन बेकाबू हो रही थी। दोनों ही खामोशी से अपने में सिमटे एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। उसके बाद निशांत अपने बैग से एक बॉक्स निकालकर रोशनी के पास आता है और उसे देखते हुए प्यार से कहता है, रोशू, ये आपके लिए। रोशनी निशांत को एक नज़र देकर बॉक्स खोलती है और उसके चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है, क्योंकि निशांत ने रोशनी के लिए प्लेटिनम का दोनों नाम का चेन पेंडल गिफ्ट किया था। रोशनी बॉक्स में से उसे निकालकर निशांत की हथेली पर रखकर कहती है, इसे पहना दीजिए हमें। निशांत मुस्कुराकर रोशनी के हाथ से चैन पेंडेंट लेता है और उसे रोशनी के गले में पहना देता है और अपनी बाहों में कसकर कहता है, हैप्पी फर्स्ट वैलेंटाइन डे रोशू। थोड़ी देर बाद दोनों वो एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए अपने रूम की बालकनी में लगे झूले पर कंबल ओढ़े बैठे थे और अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजो रहे थे। बातें करते करते ही रोशनी निशांत के कंधे पर सर रखे हुए सो जाती है। निशांत उसे प्यार से अपनी गोद में उठाता है और बेड पर लेटाकर अच्छे से ब्लैंकेट उठाकर रोशनी के माथे को चूमता है और उसके पास से पिलो लेग उठाकर काउच पर रखता है और बालकनी के गेट लॉक करके साइड में रखा नाइट लैम्प चालू कर काउच पर आकर सो जाता है। राज अपनी साइड नज़र डालकर देखता है तो शीतल उसके सीने से लगकर गहरी नींद में सो रही थी। शीतल को ऐसे बच्चे जैसे सोए देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वह धीरे से उसके माथे को किस करता है और जैसे ही उठने को होता है कि देव का वीडियो कॉल आ जाता है। राज मुस्कुरा कर कहता है, इसे भी अभी फ़ोन करना था। अब यदि हिला तो सोना की नींद खराब होगी और यदि जनाब का फ़ोन नहीं उठाया तो यह अपनी नौटंकी शुरू कर देंगे। राज फ़ोन उठाकर अपनी साइड में करके कहता है, क्या है देव, इतनी सुबह सुबह वीडियो कॉल क्यों किया? देव शरारत से कहता है, क्यों, तेरी सुबह अभी तक नहीं हुई क्या? राज रात को सोया नहीं क्या और हंसते हुए कहता है, चेहरे को देख कर तो लग रहा है बंदे का प्रॉमिस टूट गया। राज सख्त होकर कहता है, तूने बस यही जानने के लिए फ़ोन किया है क्या? लगता है रात का नशा नहीं उतरा। वैसे सेजल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। देव मुस्कुरा कर कहता है, अभी सोकर उठी है, शावर ले रही है। बस अब सीधा लंच करके यहीं का लोकल मार्केट घूम ले फिर निकलता हूँ। 3 बजे से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। राज अपनी आई विंग करके कहता है, इतना थका दिया उसे जो अभी तक सो उठ कर उठी है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। राज हंसते हुए कहता है, इसका मतलब तेरा वैलेंटाइन डे भी। देव हल्की नाराजगी से कहता है, ओए कमीने, मैं ये सब करने यहाँ नहीं आया था, समझा? और शांत होकर कहता है, राजू अच्छे से जानता है ना हमारी ज़िंदगी में पिछले कुछ दिनों से कितना उथल पुथल मचा हुआ था। अब बस सब सही है तो लगा उन्हें भी उनके हिस्से का टाइम दे दूं। आफ्टर ऑल उनका भी फर्स्ट वैलेंटाइन डे था। वो कुछ बोलती नहीं लेकिन मुझे तो सब समझ आता है यार। राज शांत होकर कहता है, सॉरी देव, मेरी वजह से पहले। देव हल्की नाराजगी से कहता है, अब तू मुझे सॉरी कहेगा? तेरी जगह में होता तो तू क्या करता बता? राज सच सच बताना, तू शीतल के साथ खुश है ना? राज मुस्कुरा कर कहता है, रुक सबूत दिखाऊं। इतना कहकर कैमरा शीतल के ऊपर करता है। शीतल को इतने सुकून से
राज की बाहों में सोते देखकर देव के चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है। राज हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, देख लिया, अब तो तेरे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। देव मुस्कुरा कर कहता है, नहीं राज, बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। चल तू आराम से तेरी मूवी देख, कल वैसे भी तुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। आज का ही दिन है तुम दोनों के पास, आराम से रेस्ट करो और एक दूसरे के साथ एंजॉय करो। राज गंभीर होकर कहता है, देव ड्यूटी ज्वाइन करके कल लंच के बाद तू मेरे साथ अनु से मिलने चलेगा। देव गंभीर होकर कहता है, राज जरूरी है क्या, यह सब छोड़ दे। राज शांत होकर कहता है, सपने में भी नहीं जोड़ सकता। देव एक बार मिलना बनता है उससे, उससे प्यार की भाषा समझानी है, दिखाऊंगा मैं उसे प्यार कैसे किया जाता है। मैं सोना को भी हाफ डे में लेकर आऊँगा, तुम दोनों के साथ ही मिलूंगा उससे, टेंशन मत ले। देव शांत स्वर में कहता है, ठीक है चल, आज और रेस्ट कर ले, कल मिलते हैं। इतने में ही सेजल वॉशरूम का गेट खोल कर कहती है, देव प्लीज़ सुनिए ना, यह हमारे कुर्ते की डोरी बालों में उलझ गई, प्लीज़ जल्दी से आइए और हमारी हेल्प कीजिए। राज सेजल की बात सुनकर अपनी आई पिंक करके कहता है, जाइए देव, अपनी सेजल की उलझन सुलझा दीजिए। देव मुस्कुरा कर कहता है, जान 2 मिनट में आया। इतना कहकर राज को घूर कर कहता है, साले शर्म नहीं आती तुझे, बेशर्म कहेगा। राज जोर से हंस कर कहता है, मैंने क्या किया यार, जो सुना वही तो बोला। राज के जोर से हंसने से शीतल उसके गाल पर हाथ रख कर कहती है, क्या है राज, इतना जोर से क्यों हंस रहे हो, कौन हंसता है इतना तेज। कितनी अच्छी नींद आ रही थी। इतने में ही उसकी नज़र देव पर पड़ती है। शीतल राज को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग जीजू, आप। देव मुस्कुरा कर कहता है, साली साहिबा, बड़ी जल्दी मॉर्निंग हो गई आपकी। शीतल अटकते हुए कहती है, नहीं जीजू, वो हम सुबह। राज गुस्से से कहता है, देव क्यों परेशान कर रहा है मेरी बीवी को, जाकर अपनी सेज की डोरी सुलझा। देव कहाँ अटकी हुई है। शीतल मुंह खोले राज को एकटक देखती है। राज उसे देखकर अपनी एक भौं ऊपर करके कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। शीतल देव की ओर हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, जीजू आप दी के पास जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। और इतना कहकर राज से फ़ोन लेकर जल्दी से एक साइड में रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखकर कहती है, सर नहीं आती आपको, आप दोनों दोस्त मतलब क्या कहें कुछ। राज शीतल को झट से अपने नीचे करके खुद उस पर झुकता है और उसकी गर्दन पर अंगुली चलाकर कहता है, नहीं आती शर्म, बोलो क्या करोगी। अब सोच रहा हूँ तुम्हारी नींद भी पूरी हो गई है, 1 घंटे मेरी बाहों में आराम से सोई हो तो अब थोड़ी बेशर्मी हो जाए। इतना कहकर धीरे से उसकी गर्दन पर अपना होंठ रख देता है। राज के इस पर से शीतल की आंखें बंद हो जाती हैं। वह लरजते हुए कहती है, अभी नहीं प्लीज़। राज सर्द आवाज़ में कहता है, क्या है सोना, क्या नहीं अभी, सिर्फ आज का दिन है हमारे पास, कल से जानती हो न दोनों बिजी हो जाएंगे। इतना कहकर राज शीतल के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। राज के छूते ही शीतल की आंखें बंद हो जाती हैं और वह राज को कसकर पकड़ लेती है। एक डीप किस के बाद जैसे ही राज शीतल से अलग होता है, शीतल उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। राज शीतल के बालों में अंगुलियां चलाकर उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रखता है और शरारत से कहता है, इसे कहते हैं लिप किस। अब बताओ, जो तुमने थोड़ी देर पहले किया उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। मुझसे ट्यूशन लेना चाहोगे ना। शीतल उसके सीने में अपने को छुपाए हुए कहती है, राज यदि आपकी ऐसी ही हरकतें चालू रही तो हम कैसे प्रोफेसर बनेंगे और कैसे RAS फाइट करेंगे। राज शीतल पर अपनी मजबूती बना कर शांति से कहता है, सोना पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करोगी तुम, लेकिन जब मैं प्यार करूँगा तो सिर्फ मुझे प्यार करोगी और करने दोगी, इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। राज शीतल के गालों पर हाथ रख कर कहती है, समझ गए SP साहब, और बताइए क्या करें आपके लिए।
राज मदहोशी से कहता है, आज जमकर प्यार बरसाओ मुझ पर सोना। शीतल हैरानी से कहती है, आज क्या हुआ है आपको जो सुबह से। राज बीच में ही शीतल को टोकते हुए कहता है, सोना कल रात से तुम्हें देखने के बाद अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। हम दोनों अकेले घर पर एक दूसरे के बेहद नज़दीक, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इससे अच्छा है हम कहीं बाहर घूमने चलें। शीतल जल्दी से, राज मम्मा पापा। राज शीतल के ऊपर से हटते हुए कहता है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। घर तो नहीं जा सकते अभी हम, लेकिन मम्मी पापा से मिल सकते हैं। इतना कहकर शेखर जी को कॉल लगाता है। शेखर जी इस समय राज का फ़ोन देखकर कहते हैं, हाँ राज बेटा बोलिए, कैसे फ़ोन किया आपने। राज शीतल को अपनी बाहों में लिए फ़ोन स्पीकर पर डालकर कहता है, पापा मुझे और सोना को आपसे और मम्मी से मिलना है। हम रेडी होकर निकल रहे हैं, तो आप वर्षा के घर आ जाइए ना। एक साथ लंच करेंगे, शीतल का सबसे मिलना भी हो जाएगा। राज की बात सुनकर शेखर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह मुस्कुरा कर कहते हैं, राज बेटा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार हाईकमान से परमिशन ले लूँ फिर आपको बताता हूँ। शेखर की बात सुनकर राज हंसते हुए कहता है, पापा यह तो आपके बिल्कुल ठीक कहा, वैसे मम्मी कहाँ हैं। शेखर सुमन को आवाज़ लगाकर कहते हैं, सुमन सुनिए ज़रा, यहाँ आइए। सुमन किचन से आती हुई कहती हैं, क्या है, हर थोड़ी देर में आवाज़ लगाकर हमें अपने पास बुला रहे हैं। बस बहाना चाहिए आपको, बच्चे घर पर नहीं हैं तो बहुत रोमांच सूझ रहा है। शेखर जी सुमन को इशारे से चुप रहने का बोलते हैं, लेकिन सुमन गुस्से से कहती हैं, यह क्या बुढ़ापे में इशारे बाजी में बातें कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ मुँह से बोलिए ना। इतने में ही राज अब शीतल की तरफ देखकर जोर से हंसते हुए कहता है, पापा सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, आप मम्मी के साथ कंटिन्यू करिए, हम फिर कभी मिलेंगे। जैसे ही सुमन के कान में राज की आवाज़ पड़ती है, वह सकपकाते हुए कहती हैं, राज बेटा आप कहिए, कुछ काम था क्या। राज हंसते हुए कहता है, मम्मी काम तो बाद में हो जाएगा, अभी आप और पापा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, बाय। पापा रोमांस चालू रखिए। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। सुमन शेखर के पास बैठते हुए नाराज़गी से कहती हैं, आपको हमें पहले बताना था न कि राज फ़ोन पर है। अब वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तीनों बच्चों की शादी हो गई है, लेकिन अभी भी आपको हर वक्त रोमांस सूझता है। शेखर हल्की मुस्कान से कहते हैं, सुमन जी पहली बात तो ये कि रोमांस की कोई उम्र नहीं होती। अगर हस्बैंड वाइफ की ऐसी ही बॉडी रहती है तो आखिरी सांस तक रोमांस चलता है, समझे आप। इतना कहकर सुमन की दोनों गालों को खींच लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। आपकी बेटी दामाद ने शादी के बाद पहली बार हमें ऐसे बुलाया है, तो हम मना नहीं कर सकते। मैं अरुण और अजय को फ़ोन कर देता हूँ, घर पर ही लंच का ऑर्डर कर लेंगे। एक साथ ही सब मिलकर लंच करेंगे। सीतू को मिले हुए एक वीक हो गया, जल्दी करिए। सुमन मुस्कुरा कर कहती हैं, जी अभी किचन का काम करके रेडी होते हैं। आप राज को फ़ोन कर दीजिए कि हम 1 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। शेखर सुमन का हाथ पकड़कर उसे अपने नज़दीक करते हैं और उसके चेहरे को चूम कर कहते हैं, चलिए आज हम आपके साथ किचन में आपकी मदद करवाते हैं। इतना कहकर दोनों मुस्कुराते हुए किचन में चले जाते हैं। इधर शीतल राज को घूर कर देख रही थी। राज हंसते हुए कहता है, अब तुम क्यों घूर रही हो यार, सीखो कुछ अपने मम्मी पापा से। इस उम्र में भी कितना प्यार है दोनों में। घर में कोई नहीं है तो टाइम का बिल्कुल सही यूज हो रहा है। और मुंह बनाकर हमारी शादी को अभी 15 दिन हुए हैं और हमारी बीवी को घूरने से फुर्सत नहीं मिलती। हर एक वक्त अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर अपने भोले भाले पति को डराती है। इतना कहकर शीतल की तरफ देखता है और जल्दी से उठकर अपने बेडरूम की ओर दौड़ता जाता है। शीतल मुंह खोले राज की बातों को सुनती है और गुस्से से उठकर राज के पीछे भागती है। राज कमरे में गेट के पीछे आकर छुप जाता है।
शीतल जैसे ही कमरे में आती है वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर सीधा बेड पर गिर जाता है। राज के बेड पर गिरते ही उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है। शीतल जल्दी से उठकर परेशान होते हुए कहती है, अब लग गई ना, लेकिन आप कहाँ मानेंगे हमारी बात। पता है अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हैं आप, फिर भी ऐसी हरकतें। राज शीतल को अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। शीतल की नज़र जैसे ही राज से टकराती है वह सीधे खड़े होकर कहती है, सॉरी वो कुछ ज़्यादा ही। यह बताइए कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं। राज उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर सर्द आवाज़ में कहता है, चोट लगी है सोना। कमर में बहुत तेज झटका आया है। उसके चिन को अपनी अंगुली से ऊपर करके मेरी टी शर्ट ऊपर करो सोना और अपने नर्म होठों से मुझे कमर पर अपना स्पर्श दो। राज की बातों से शीतल की कंपकपी छूट जाती है। वह लरजते हुए कहती है, राज प्लीज़। राज गहरी नज़रों से शीतल को देखकर कहता है, सोना दोबारा नहीं करूँगा कहूँगा, कम ऑन फास्ट। इतने में ही उसका मोबाइल रिंग होता है। शीतल जल्दी से राज के ऊपर से उठकर खड़ी हो जाती है। राज फोन उठाकर कहता है, जी पापा, शेखर जी कहते हैं बेटा 1 घंटे में सुमन और मैं वर्षा के यहाँ पहुँच जाएंगे। राज शांत स्वर में कहता है, ओके पापा, हम भी रेडी होकर 1 बजे तक पहुँचते हैं। इतना कहकर फोन काट देता है और शीतल की कलाई पकड़कर उसे हल्के से दबा देता है। शीतल के मुंह से आह निकल जाती है। राज शीतल की कलाई एक बार फिर दबाकर कशिश भरे अंदाज में कहता है, सोना कम अर्ली एंड किस माई वेस्ट। शीतल अटकती हुए कहती है, राज अभी नहीं, वो हम। राज अपनी आंखें बंद कर कहता है, सोना नो इट बट। इतना कहकर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। शीतल सीधा राज के ऊपर आकर गिरती है, जिससे राज के होंठ सीधा शीतल की गर्दन को टच करते हैं। राज शीतल की टी शर्ट को धीरे से अपने हाथों से ऊपर करके उसकी कमर पर अपने हाथों को रखकर धीरे धीरे सहलाता है। शीतल अपने में सिमरते हुए कहती है, राज प्लीज़ मत बढ़ाइए हमारी बेचैनी। राज आंखें बंद करके कहता है, सोना बहुत तेज पेन हो रहा है, प्लीज़। शीतल लरजते हुए कहती है, आप हमें छोड़िए तो। राज उसकी कमर पर अपने होंठ रखकर सर्द अंदाज में कहता है, सोना पहले मेरे किस को फील करो, मुझे सेम फीलिंग चाहिए। इतना कहकर राज धीरे धीरे अपने होठों से शीतल की पूरी कमर को चूमने लगता है। राज के हर स्पर्श से शीतल की सिसकी निकलने लगती है। राज थोड़ी देर बाद अपने होठों को रोककर शीतल को अपनी गहरी नज़रों से देखता है और शीतल के एक साइड में लेट जाता है। शीतल अपनी आंखें खोलकर अपनी साइड लेटे राज को देखती है और धीरे से उसकी तरफ सरक कर अपने हाथ से राज की टी शर्ट ऊपर करती है और नीचे सरकते हुए अपने होठों को जैसे ही राज की कमर से छुलाती है, राज उसकी गर्दन में हाथ डालकर सर्द आवाज़ में कहता है, सोना कम ऑन सी एंड किस। शीतल अपने में सिमरते हुए कहती है, राज हम ठीक। राज शीतल के बालों को हल्के से खींच कर कहता है, सोना प्लीज़ कम ऑन फास्ट। शीतल राज के हाथ पकड़ कर कहती है, राज वो हमारे बाल। राज प्यार से कहता है, क्या है सोना, बार बार क्यों एक्सक्यूज कर रही हो, मम्मा पापा वेट कर रहे हैं ना यार, जल्दी करो। शीतल धीरे से उठकर राज की टी शर्ट ऊंचा करती है और अपने होंठ जैसे ही राज की कमर पर रखती है। राज का दबाव उसकी कमर पर मजबूत हो जाता है। शीतल अटक कर धीरे से कहती है, राज हमें पेन। राज आंखें बंद कर कहता है, सोना तुम मेरे पेन को दूर कर दो, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। इतना कहकर उसके नेवल के पास अपने हल्के से पिंच कर देता है। शीतल लरजते हुए कहती है, राज मान जाइए ना, क्यों हमें इस समय बेचैन कर रहे हैं। राज उसकी कमर सहला कर कहता है, ओके डार्लिंग, चलो थोड़ी देर मेरी बाहों में आ जाओ, अब परेशान नहीं करूँगा। उसके माथे को चूम कर कहता है, थैंक यू सोना, कसम से यार बेचैनी कुछ कम हो गई मेरी। सोना जब तुमने अपनी नींदों से भरी आंखों से मुझे देखा था तब से बहुत बेचैनी हो रही थी यार।
तुम्हारी नसीली आंखें और लेयर लोअर टी शर्ट में तुम्हारा फिगर, बाय गॉड तुम्हें देखकर दिल बेकाबू हो गया था। मन कर रहा था तुम्हें अपने आगोश में लेकर जी भर कर प्यार करूं। ऐसा लगा जब तक तुम्हारे होंठ का स्पर्श अपने शरीर पर महसूस नहीं करूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। लेकिन अब बेटर फील कर रहा हूँ। चलो बताओ तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है। शीतल जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर कहती है, राज हम ठीक हैं, प्लीज रेडी होने दीजिए ना मम्मा पापा। राज शीतल की तरफ लेटकर उसके चेहरे को चूमता है और प्यार से कहता है, ओके सोना, तुम दर्द रात तक दूर करूँगा। इतना कहकर अपने आई विंग करता है और खड़े होकर, चलो जल्दी से सूट पहन लो फिर चलते हैं। आज मम्मा पापा को लेकर लंच करने बाहर चलेंगे। इतना कहकर अपनी टी शर्ट उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ जाता है। शीतल जल्दी से बेड से खड़ी होती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। इधर कुंभलगढ़ में रोशनी की नींद सुबह 7 बजे के करीब खुलती है। वह अपने को बेड पर अकेले लेटे देखकर एकदम से उठ के सामने की ओर देखती है तो निशांत को काउच पर सोए देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने मन में सोचती है, निशु बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे जीवन साथी के रूम में आप मिले हो। इतना कहकर जल्दी से बेड से उठती है और पैरों में स्लीपर डालकर निशांत के पास काउच पर बैठती है और उसके माथे पर आए बालों को अपने हाथों से पीछे करके जैसे ही अपने होठों से निशांत के माथे को छूने के लिए झुकती है कि एकदम से वहीं रुक जाती है। निशांत उसकी कमर में हाथ डालकर आंखें खोलकर कहता है, क्या हुआ रोसू, रुक क्यों गई। रोशनी नजरें नीचे करके कहती है, वो हम। निशांत एक हाथ से रोशनी का चेहरा ऊपर करके कहता है, रोसू पता है अपनी फीलिंग को कभी मन में नहीं दबाना चाहिए। नर्वस क्यों हो रही हैं आप? आपका हक है मुझ पर। हमारी सगाई होने वाली है और कुछ ही दिनों में हमारी शादी। जानती हैं, आज मुझ पर भरोसा करके ही आप आज रात मेरे साथ अकेले रूम में। तो फिर क्यों अपने को रोका? इधर मेरी आंखों में देखो। रोशनी अटकती हुई कहती है, निशु वह हम बहक। निशान गंभीर स्वर में कहता है, भरोसा है ना मुझ पर? नहीं बहकने दूंगा। रोसू मुझे खुशी होगी यदि आपके होंठ का स्पर्श आज की सुबह मिला तो। इतनी खूबसूरत सुबह कभी नहीं आई होगी मेरी। निशांत के बोलते ही रोशनी चुपचाप अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। निशांत मुस्कुरा कर उठता है और उसका गाल छूकर कहता है, ओके नो प्रॉब्लम, गुड मॉर्निंग। चलिए फ्रेश होकर नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। 3-4 घंटे लगेंगे पहुंचने में। लंच रास्ते में ही कर लेंगे। इतना कहकर जैसे ही खड़े होने को होता है, रोशनी निशांत का हाथ पकड़कर एकदम से उसके गले लग जाती है। निशांत मुस्कुराते हुए उसकी पीठ सहलाकर कहता है, क्या हुआ, नहीं जाना क्या इतनी जल्दी? इतना कहकर उसे अपने से अलग करके उसका चेहरा ऊपर करके कहता है, बताइए रोसू क्या बात है। रोशनी निशांत की तरफ अपनी पलकें उठाकर देखती है और धीरे से कहती है, हमें हमें आपको थोड़ा सा महसूस। निशांत मुस्कुराकर प्यार से कहता है, बोलिए मैं अपनी करीबी का एहसास करूं या फिर आप? रोशनी अपनी आंखें बंद करते हुए कहती हैं, वो हम आज आपको। निशांत रोशनी की कमर में हाथ डालकर उसे बिल्कुल अपने करीब करके सर्द अंदाज में कहता है, रोशू पूरा आपका हूँ, आप चाहे जैसे फील करिए मुझे। रोशनी धीरे से निशांत के चेहरे की ओर अपना चेहरा ले जाती है और दोनों के बदन इस समय एक दूसरे से टच हो रहे थे। दोनों की सांसें एक दूसरे की गर्दन से टकरा रही थी। नया नया जुड़ा रिश्ता, नए नए एहसास, पहली बार अकेले बंद कमरे में एक दूसरे की करीबी को महसूस करते हुए दोनों के शरीर में सिरहन हो रही थी। रोशनी अपना एक हाथ निशांत की गर्दन में डालकर उसके और करीब हो जाती है और दूसरे हाथ से उसके माथों पर बिखरे बालों को अपने हाथों से हल्के से ऊपर करके अपने बेचैन लबों को निशांत के माथे से छुला देती है। रोशनी के अपने शरीर पर प्रथम पर स्पर्श से ही निशांत के हाथ उसकी पीठ पर कस जाते हैं और वह झटके से रोशनी को अपने और करीब कर लेता है। अब निशांत के होठ भी
रोशनी की गर्दन के करीब थे। रोशनी धीरे से निशांत की बंद पलकों को बारी बारी से चूमती है। उसके बाद निशांत के गालों को चूमती है और अपनी सर्द नज़रों से निशांत के सिर्फ होठों को देखती है कि उसका बदन एकदम से कांप उठता है। वह अपनी जल्दी से अपनी नरम हथेलियों को निशांत के होठों पर रखकर अपने होठों से उसे चूम लेती है और निशांत की गर्दन में अपने चेहरे को छुपा लेती है। इस समय रोशनी की सांसें तेज तेज चल रही थी। निशांत उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाता है और प्यार से कहता है, थैंक यू रोशनी, मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। आर यू ओके? रोशनी निशांत के कंधे पर सर टिकाकर कहती है, निशु हमें थोड़ी देर आपके पास ऐसे ही लेटना है। आई मीन आपकी बाहों में। निशांत हल्की स्माइल से कहता है, ओके फाइन। इतना कहकर उसे अपनी गोद में उठाता है और आहिस्ता से बेड पर सुलाता है और खुद उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रोशनी एकदम से निशांत के सीने से लगकर सुबह उठती है। निशांत व्याकुल होकर कहता है, रोशू क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो? रोशनी सुबकते हुए कहती है, निशु यकीन नहीं हो रहा, सब सपने जैसा लग रहा है। यदि उस रात पापा ने आकर बात नहीं की होती तो आज मैं ऐसे आपके पास। निशांत रोशनी को अपनी बाहों में कसकर उसके बालों को चूमते हुए कहता है, रोशु क्या होता यह मत सोचिए, हम आज दोनों साथ हैं ना, तो बस खुशी खुशी इन पलों को महसूस कीजिए। आज या कल में मम्मी पापा हम चारों के एंगेजमेंट की डेट फिक्स करेंगे। आप चाहें तो हम राज भाई की शादी के साथ ही। रोशनी निशांत को कसकर गले लगाकर कहती है, निशु हम जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं। प्लीज़ आप पापा से बात करिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें आपके पास आना है। हमें अपनी किस्मत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। निशांत रोशनी के चेहरे को देखकर शांत स्वर में कहता है, रोशू परेशान मत होइए, बेफिक्र रहिए और बस खुश रहिए। आज रात तो भाई लेट आएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट पर सब साथ होंगे तो मैं बात करूँगा, ठीक है? रोशनी अपनी गर्दन धीरे से हिलाती है। निशांत रोशनी को अपनी बाहों में भर कर कहता है, अब आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, एक तो बिना वजह डरेंगी नहीं, दूसरा हमेशा खुश रहेंगे। इतना कहकर रोशनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। रोशनी जल्दी से निशांत के हाथ पर हाथ रख कर कहती है, हमें मंजूर है आपके दोनों प्रॉमिस। इतना कहकर एक बार फिर अपने को निशांत के सीने में छुपा लेती है। 1 घंटे तक दोनों खामोशी से एक दूसरे की बाहों में आंखें बंद कर सुकून से लेटे रहते हैं। उसके बाद दोनों रेडी होकर नाश्ता करने नीचे जाते हैं और अपनी सुनहरी यादों को संजोकर अजमेर के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हमारी अंजलि विनोद के सीने में चिपकी हुई पूरी विनोद के अंदर सिमटी हुई गहरी नींद में सो रही थी। विनोद आंखें खोलकर अंजलि की तरफ जैसे ही देखता है उसका दिल एकदम से धड़कता है। अंजलि की नाइटी आगे से काफ़ी डीप नेक की थी, जिससे उसका पूरा सीना विनोद के चेस्ट को टच कर रहा था। विनोद की नज़र जैसे ही वहाँ पड़ती है वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और जल्दी से अंजलि को अपने से अलग करने को होता है। अंजलि अपनी आंखें खोल कर कहती है, क्या है सर, अभी बाहर अंधेरा है, सो जाइए ना। आपको पता है हमें आज आपके सीने से लगकर कितनी अच्छी नींद आई है। विनोद धीरे से कहता है, अंजू लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर मेरी नींद उड़ गई बच्चा। अंजलि जल्दी से कहती है, कैसे देखकर? और उदास होकर कहती है, सर क्या आपको हमारा सीने से लगा न पसंद नहीं आया? विनोद उसका गाल छूकर कहता है, अंजू बच्चा यह बात नहीं है, समझा करो ना। अंजलि मुंह बनाकर कहती है, क्या समझा करो, आप भी ना, हमें सुकून मिल रहा है आपकी बाहों में और आप हैं कि सोने दीजिए ना हमें। इतना कहकर विनोद से और चिपक जाती है। अब अंजलि की करीबी विनोद को बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसका दिल बेचैन हो रहा था। विनोद के होंठ और उसके सीने में कुछ इंच का फासला था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह अंजलि के इतने करीब होने से बेचैन हो रहा था। विनोद जल्दी से अपना चेहरा दूर करके
गंभीर लहजे में कहता है, प्लीज अंजू। अंजलि विनोद की गंभीर आवाज़ सुनकर एकदम से अपना चेहरा ऊपर करके विनोद का गाल छूकर कहती है, सर क्या हुआ आप? विनोद आंखें बंद करके कहता है, कुछ नहीं अंजू, वो तुम सीधे होकर। अंजलि धीरे से कहती है, सर कोई परेशानी है तो बताइए ना, क्या आप हमें इस काबिल भी? अंजलि की बात सुनकर विनोद एकदम से अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है और बेचैनी से कहता है, अंजू अपने को एक बार देखो जरा यहाँ। इतना कहकर अपनी अंगुलियों को हल्के से उसके गर्दन के नीचे दबाता है। अंजलि बुरी तरह से सिहर जाती है। अंजलि अटकते हुए कहती है, सॉरी सर, वो नींद में। इतना कहकर जल्दी से विनोद से अलग होने की कोशिश करती है कि सीधा विनोद के चेहरे पर आकर गिरती है, जिससे विनोद के होंठ अंजलि की खुली गर्दन और उसके सीने को छू जाते हैं और विनोद के दोनों हाथ अंजलि को संभालने के लिए कमर और उसके सीने पर कसते हैं, जिससे अंजलि की आह निकल जाती है। विनोद जल्दी से अपने को कंट्रोल करने में करके उस पर से हाथ हटाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर गंभीर रूप में कहता है, पहले ही तुम्हें ऐसे देखकर इतनी बेचैनी हो रही है, ऊपर से ऐसे कौन झटके से उठता है, अभी कुछ गलत हो जाता यार। अंजलि नम स्वर में कहती है, सॉरी सर, वह गलती से। विनोद उसको कंबल उठाते हुए कहता है, इट्स ओके, यह बताओ अभी और सोना है क्या? अंजलि विनोद को पकड़ कर कहती है, सर अभी तो 7 ही बजे हैं, हमें तो सीधा रेडी होकर ऑफिस भी जाना है, तो थोड़ी देर। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, ओके माई एंग्री बर्ड, चलो आओ और सो जाओ। अंजलि जल्दी से विनोद के पास बैठती है और उसके कंधे पर सर रखकर अपनी बाहों को उसकी कमर में लपेटकर धीरे से कहती है, सर आपसे जो कहा वह आप करेंगे ना? डैड से हमारी शादी की बात सर हम लेडी संगीत वाले दिन ही सगाई कर लेंगे। वो मॉम बता रहे थे ना कि आपके यहाँ सगाई वाले दिन ही गोद भरी जाती है, तो सब एक दिन में ही हो जाएगा। प्लीज़ आप बात करेंगे ना? विनोद मुस्कुरा कर कहता है, हाँ कल बात करूँगा मॉम डैड और देव भाई से, ठीक है अब खुश। अंजलि विनोद के चेहरे को चूम कर बहुत खुश कहती, लव यू सर। इतना कहकर एक बार फिर विनोद के होठों को छू लेती है। विनोद अंजलि की कमर पर दबाव बनाकर कहता है, अंजू बच्चा अब और शरारत नहीं, और शरारत से कहता है, अगर तुम्हारी शरारत में मेरी तड़प बढ़ गई तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता, समझी? विनोद की बातों से अंजलि सिहर जाती है और एकदम से चुप हो जाती है। विनोद उसका गाल चूम कर प्यार से कहता है, बस 15 दिन की बात है, यह सब सही रहा तो उसके बाद नहीं रोकूंगा। जैसे मर्जी हो मुझ पर अपना प्यार बरसाना, बच्चा मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अंजलि जल्दी से बैठकर कहती है, बोलिए न सर। विनोद मुस्कुराकर शरारत से कहता है, अंजू बच्चा शादी के बाद फर्स्ट नाइट पर मुझे ये तुम्हारे मुंह से सर सुनने को मिला ना, तो फिर देख लेना उस रात में ऐसी पनिशमेंट मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अंजलि मुंह बनाकर कहती है, आप हमें धमकी दे रहे हैं? विनोद उसके करीब होकर कहता है, धमकी नहीं दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा, समझी? इतना कहकर धीरे से अंजलि के होंठों को छू लेता है। विनोद के होंठों के स्पर्श से अंजलि हल्के से कांप उठती है। विनोद जल्दी से उसे अपने ऊपर लेटाता है और खुद पिलो का सहारा लेकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद अंजलि रेडी होती है। विनोद और अंजलि सीधे अपने ग्रीन वैली साइड की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पुष्कर में हमारे देव वॉशरूम में खड़े अपनी जान के सूट की डोरी उसके बालों से सुलझा रहे थे। दोस्तों सुलझाना क्या, उसे अपनी करीबी से और मदहोश कर रहे थे। देव के होंठ सेजल की खुली पीठ पर से होते हुए उसकी गर्दन पर हरकत कर रहे थे। देव जैसे ही अपने हाथों को सेजल की कमर से थोड़ा सा ऊपर लाता है कि सेजल लरज कर कहती है, देव प्लीज़ पहले हमारे बाल निकाल दीजिए ना। देव सर्द आवाज़ में कहता है, जान उसके बाद तो मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। सेजल देव के हाथों की हरकत से सिहरते हुए कहती है, देव वो हमें हमें अभी मत बेचैन करिए, नहीं तो हम। सेजल के इतना बोलते ही देव झट से उसके गालों को चूमकर उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, सॉरी जान, वो दिमाग से स्लिप हो गया, रुकिए मैं आपकी डोरी निकालता हूँ। इतना कहकर धीरे धीरे
शीतल की डोरी में से उलझे बालों को अलग करता है और डोरी को बांधकर उसकी पीठ को चूमते हुए कहता है, जाइए रेडी हो जाइए, मैं भी नहाकर रेडी होता हूँ, फिर मार्केट चलते हैं। उसके बाद लंच करके सीधा निकलेंगे। जब तक ड्यूटी का टाइम हो जाएगा। सेज मुस्कुराकर देव की ओर पलटती है और उसकी होठों को छूकर वॉशरूम से बाहर आ जाती है और कहती है, लव यू पतिदेव। देव मुस्कुरा कर कहता है, लव यू माई जान। इतना कहकर वॉशरूम का गेट बंद कर लेता है। सभी जोड़े अपना अपना वैलेंटाइन डे अपने हिसाब से मनाकर अजमेर के लिए निकल गए थे। इधर राज शीतल दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं कि शीतल के फ़ोन पर सरला का फ़ोन आ जाता है। राज गाड़ी में बैठकर कहता है, किसका फ़ोन है सोना? शीतल फ़ोन निकाल कर कहती है, माँ का फ़ोन है। इतना कहकर जैसे ही फ़ोन उठाने को होती है कि राज उसके हाथ से फ़ोन लेकर स्पीकर पर डालता है और उससे बात करने का इशारा करता है। शीतल शांत स्वर में कहती है, चरण स्पर्श माँ। सरला मुस्कुरा कर कहती हैं, खुश रहो बेटा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, वो बस हम। आप कहिए ना। सरला कहती हैं, फिर ठीक है बेटा। हम कह रहे थे तुम और राज अभी रेडी होकर सीधे फार्म हाउस आ जाओ। तुम्हारे पापा ने गुरुजी को यहीं बुलाया है। कृष्णा भाभी और दीनू भाई साहब भी विनोद के मॉम डैड के साथ यहीं आ रहे हैं और कुशा भी कल से तुम दोनों को मिस कर रही है, तो तुम भी आ जाओ। सब फैमिली एक साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। सरला की बात सुनकर शीतल राज की तरफ देखती है। राज शीतल को देखकर गंभीर स्वर में कहता है, सॉरी मम्मा, वो हमारा आना नहीं होगा। वैसे भी सब बड़े हैं, वहाँ तो हमारा क्या काम। सरला सख्त होकर कहती है, राज मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हारे पापा ने कहा इसलिए फ़ोन किया। राज गंभीर होकर कहता है, मम्मा आप थोड़ा पहले बता देते तो हम अपना प्रोग्राम नहीं बनाते। वो हम आज शेखर पापा और सुमन मम्मी से मिलने जा रहे हैं। मैंने आज उन्हें पहली बार फ़ोन करके लंच का प्रोग्राम बनाया है, अब उन्हें कैसे मना करें। सरला गंभीर रूप में कहती हैं, ठीक है तुम अपना लंच एंजॉय करो। शीतल जल्दी से कहती हैं, माँ कोई बात नहीं, हम मम्मी पापा को बाद में मिलेंगे, हम सीधे फार्म हाउस ही आ जाते हैं। राज कुछ बोलने को होता है कि शीतल जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर अपनी गर्दन हिलाती है। राज अपने मुंह पर रखा उसका हाथ हटाता है और फ़ोन काट कर गुस्से से कहता है, मम्मा को क्यों हाँ कहा तुमने? हमें फार्म हाउस बुलाया था तो टाइम से फ़ोन करना था ना। इस समय निकलेंगे, 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में, फिर शाम को ही वापस रिटर्न होना पड़ेगा दूसरी, और वहाँ मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे यार, सोच समझ कर बोला करो। और जब मैं मना कर रहा हूँ तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? शीतल नम स्वर में कहता है, आप नहीं समझेंगे। राज इतना कहकर शेखर का नंबर लगा कर कहती है, हेलो पापा, आप निकल गए क्या? शेखर जी कहते हैं, बस बेटा तुम्हारी मम्मी रेडी हो रही हैं। उसके बाद शीतल जल्दी से कहती है, सॉरी पापा, वह हम नहीं आ पाएंगे, वो गुरु जी आ रहे हैं तो हमें अभी फार्म हाउस निकलना है, हम फिर आ जाएंगे पापा। शेखर शांत लहजे में कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा अभी वहाँ जाना जरूरी है, और मुस्कुरा कर कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हारी मम्मा को अकेले ही डेट पर ले जाता हूँ। शीतल नम स्वर में कहती हैं, सॉरी पापा। शेखर जी कहते हैं, बेटा अब तुम्हारा घर पहले वो है, वहाँ की खुशियाँ और जिम्मेदारियाँ खुशी खुशी निभाओ, ठीक है, और उदास होकर नहीं। शीतल हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, जी पापा, सॉरी वंस अगेन। राज शीतल को ऐसे देखकर तुरंत अनकेत को फोन लगाता है कि शीतल उसका हाथ पकड़कर कहती है, नहीं राज, यह गलत बात है। हमारे लिए शादी के बाद सबसे पहले हमारे ससुराल की खुशी और जिम्मेदारी मायने रखती हैं। हमें फार्म हाउस ले चलिए आप। शीतल की बात सुनकर राज की आंखों की हल्की सी नमी हो जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर सर सिर से टिका देता है। शीतल उसका हाथ पकड़कर कहती है, चाबी दीजिए राज, हम 10 मिनट में चेंज करके आते हैं। राज आंखें खोलकर शीतल को देखता है और अपनी गाड़ी से उतर कर कहता है, आओ मेरे साथ। इतना कहकर गेट खोलता है और दोनों अंदर आते हैं। शीतल अपने बेडरूम में जाकर अपनी अलमारी से अपने लिए साड़ी निकालती है और जल्दी से पहनकर रेडी होती है। राज उसे पीछे से बाहों में भरकर बेबसी से कहता है, यह शादी के बाद लड़कियों को अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी परमिशन
ससुराल वालों से लेनी पड़े तो मैं तुम्हारे कान्हा से यही चाहूँगा कि वह मुझे कभी बेटी न दें। तुमने पता नहीं कैसे दिल पर पत्थर रखकर पापा को इतनी आसानी से मना कर दिया और उन्होंने भी हंसते हुए कहा, तुम्हें अपने ससुराल के फर्ज निभाने को कहा। और कुछ नहीं बोला उन्होंने। सोना, लेकिन मेरी बेटी को यह सहना पड़ा तो मैं तो मर ही जाऊंगा यार। राज की बातों से शीतल की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो राज के गले लग कर कहती है, हम तो चाहते हैं कान्हा हमें सबसे पहले एक प्यारी सी बेटी ही दे। बेटियों के बिना घर में रौनक नहीं होती। कुशा को देख लीजिए, दिन भर इधर से उधर में घर में घूमती है तो कितनी रौनक लगी रहती है। राज देख लीजिए, आप एक दिन खुद हमारी इस बात को मानेंगे। और और हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, या क्या इतने सेंटी हो रहे हैं आप? हम आपके दूसरे माँ पापा जी के पास जा रहे हैं ना, इसलिए हम तो बहुत खुश हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। राज मम्मा पापा से हम मिलेंगे। राज शीतल के गालों को चूम कर कहता है, सोना सच में पापा की चॉइस परफेक्ट है। बहुत लकी हूँ जो तुम्हारा साथ मिला। चलो आओ। दोनों बाहर आते हैं। राज गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों निकल जाते हैं। रात की गाड़ी जैसे ही हाईवे पर आती है, शीतल उसकी बाहों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपना सर उसके कंधे से टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। राज उसके बालों को चूमकर गंभीर लहजे में कहता है, सोना फीलिंग सैड सैड। शीतल हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, नो राज, आई एम वेरी हैप्पी। राज शांत होकर कहता है, जब झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोलती हो? और चलो शेखर पापा से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। शीतल धीरे से कहती है, राजू हम मम्मा को नहीं देख पाएंगे। उनकी उदासी प्लीज रहने दीजिए ना। बाद में हम मिलेंगे जब मन भरकर उनसे बात करेंगे। राज शीतल के बात से खामोश हो जाता है। शीतल राज के कंधे पर सर टिका कर कहती है, राज प्लीज हमारे लिए आप माँ से कुछ नहीं कहेंगे और एकदम नॉर्मल बिहेव करेंगे। सबसे मस्ती मजाक बात करेंगे प्लीज। राज समझने की कोशिश करिए। हमारी शादी को अभी 15 दिन हुए हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। आप समझ रहे हैं ना? राज हल्की स्माइल से शीतल को देखता है और अपनी गर्दन हिलाता है। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, राजिया हमारी सासू माँ, हमारे बीच की बात है, आप इसमें नहीं पड़ेंगे। राज शीतल को अपनी बाहों में भर कर कहता है, टेंशन मत लो सोना, नॉर्मल ही रहूँगा। बट मैंने यदि तुम्हारे चेहरे पर जरा भी उदासी देखी तो फिर नहीं रोक पाऊंगा अपने आप को। शीतल जल्दी से कहती है, प्रॉमिस करते हैं राज, हम उदास नहीं होंगे। राज उसका हाथ पकड़कर घूमता है और गियर पर रखता है और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कहने पर हमने यह पार्ट थोड़ा बड़ा किया है, इसलिए थोड़ा आवाज़ इधर उधर हो गई होगी, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।